Good morning, everyone. Welcome back to the online study of Max Divine. Today we will start a new chapter, chapter number 5, coal and petroleum. कोल का मीनिंग होता है कोयला एंड पेट्रोलियम पेट्रोलियम एक ऑयल होता है जिससे पेट्रोल प्लास्टिक और अदर टाइप के केमिकल्स प्रिपेयर किए जाते हैं तैयार किए जाते हैं। चैप्टर आउटलाइन चैप्टर में आप टॉपिक्स कवर करने वाले हैं नेचुरल रिसोर्सेज फॉसिल फ्यूल्स एंड कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। वी यूज़ वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स। हम अपनी बेसिक नीड्स के लिए बहुत सारे मटेरियल्स यूज़ करते हैं। अपनी मौलिक आवश्यकताओं के लिए अपनी आधारभूत आवश्यकताओं के लिए बहुत सारे मटेरियल्स यूज़ करते हैं। सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर। इनमें से कुछ नेचर में पाए जाते हैं, कुदरत में पाए जाते हैं। एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स, और कुछ इंसान अपने एफर्ट्स से बनाता है। नाउ फर्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन। आवर नेचर हैज़ गिवन अस वेरियस थिंग्स सच एज एयर वाटर फॉरेस्ट मिनरल्स सॉइल एक्सेट्रा। हमें कुदरत ने बहुत सारे थिंग्स दिए हैं, बहुत सारी चीज़ें दी हैं, जैसे कि हवा, पानी, जंगल, मिनरल्स, सॉइल्स एक्सेट्रा। मिनरल्स मीन्स खनिज। दीज थिंग्स आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज। इन चीज़ों को हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स प्राकृतिक संसाधन। नेचुरल रिसोर्सेज आर द फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर दैट आर गिवन टू अस फॉर आवर सर्वाइवल। प्राकृतिक संसाधन ये नेचुरल रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट्स होते हैं। ये फ्री गिफ्ट हैं नेचर की तरफ से जो हमें मिले हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारी ज़िंदगी जीने के लिए। हमें ये गिफ्ट्स हैं जो नेचर ने हमें दिए हैं। इनका यूज़ हम आर्थिक लाभ के लिए कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल लाभ के लिए कर सकते हैं, फाइनेंशियल प्रॉफिट के लिए कर सकते हैं। दे आर लैंड एंड वाटर। वे हैं ज़मीन और पानी। प्लांट्स एंड एनिमल, पौधे और जानवर। एयर एंड सनलाइट, हवा और सूरज की रोशनी। मिनरल रिसोर्सेज सच एज कोल पेट्रोलियम एक्सेट्रा, जैसे कि कोयला पेट्रोलियम आदि। डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर। नेचर में इन डिफरेंट रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी उपलब्धता के आधार पर द नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू इनएग्जॉस्टेबल एंड एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को इनएग्जॉस्टेबल और एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज दो टाइप में डिवाइड किया गया है। इनएग्जॉस्टेबल मीन्स ना समाप्त ना होने वाले, जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, पूरे भरे पूरे रहते हैं। एग्जॉस्टेबल मीन्स जो ख़त्म हो जाते हैं, एक हद के बाद जब इनका ज़्यादा यूज़ कर लिया जाता है फिर ये ख़त्म हो जाते हैं, होते हैं एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। तो दो तरीके में डिवाइड किया गया है इनकी अवेलेबिलिटी मीन्स उपलब्धता के आधार पर। रिसोर्सेज को दो पार्ट्स में, दो टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, ना खत्म होने वाले प्राकृतिक संसाधन। इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज विच आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर। इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज वो हैं जो नेचर में, कुदरत में अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, अनलिमिटेड प्रेजेंट है। दे कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। वे ह्यूमन एक्टिविटीज़ से ख़त्म होने वाले नहीं हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज रीन्यूएबल रिसोर्सेज। इन्हें हम रीन्यूएबल रिसोर्सेज भी बोलते हैं। एग्जाम्पल है आपका जैसे कि सनलाइट, एयर, वाटर एक्सेट्रा। ये जैसे कि सूरज की रोशनी है, हवा है, पानी है, ये आपके इनएग्जॉस्टिबल है, ना ख़त्म होने वाले। कितना इंसान यूज़ कर ले इन्हें, ये ख़त्म नहीं हो सकते। इन्हें हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, खत्म होने वाले या समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज विच आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर। एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज वो हैं जो नेचर में, कुदरत में लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं एंड आर लाइकली टू गेट एग्जॉस्टेड ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। और ये संभावना है कि वो एक निश्चित समय अवधि के बाद ख़त्म हो जाएंगे। दे आर ऑल्सो नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और इन्हें हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी बोलते हैं। एग्जाम्पल्स कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस एक्सेट्रा, जैसे कि कोयला पेट्रोलियम नेचुरल गैस एक्सेट्रा। ये आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं। ये एक लिमिटेड क्वांटिटी में है नेचर में प्रेजेंट, और ये कुछ टाइम बाद ये समाप्त हो सकते हैं अगर इनका हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो। Non-renewable resources such as coal, petroleum and natural gas cannot be replaced as they take millions of years to form. Non-renewable resources जैसे कि कोयला, पेट्रोल, नेचुरल गैस, इनको हम रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि इसे बनने में मिलियंस ईयर्स लगते हैं, मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं। दे आर बीइंग एग्जॉस्टेड फास्टर दैन न्यू सप्लाईज कैन बी फॉर्म्ड अगेन। और ये इतनी तेज़ी से समाप्त हो रहा है कि इतनी तेज़ी से न्यू नहीं बन रहा है जितनी तेज़ी से ये समाप्त हो रहे हैं पुराने। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, फॉसिल फ्यूल्स मीन्स जीवाश्म ईंधन। The fuels which are formed by the decomposition of remains of prehistoric plants and animals buried under the earth millions of years ago are called fossil fuel. वो फ्यूल जो बनता है रिमेन्स से, जो प्रीहिस्ट्रिक प्लांट्स और एनिमल्स हैं। प्रीहिस्ट्रिक क्या होता है? इतिहास लिखने से पहले का समय, जब तक इतिहास नहीं लिखा गया था तब तक का समय। उस टाइम पर जो प्लांट्स और एनिमल्स थे, जब वो लाखों करोड़ों साल पहले ज़मीन के नीचे, अर्थ के नीचे दब गए,
उनके सड़ने से ये फ्यूल बनता है, ये ईंधन बनता है, इसे हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। लाखों करोड़ों साल पहले जो भी प्लांट्स और एनिमल्स थे जो ज़मीन के अंदर दब गए, इनके दबने से, इनके सड़ने से जो फ्यूल बनता है उसे हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। एग्जाम्पल्स कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। जैसे कि आपका कोयला है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये इसी तरीके से बनते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं प्लांट एनिमल के सड़ने से, जो हज़ारों साल पहले बन थे जानवर पौधे, उनके सड़ने से ये फॉसिल फ्यूल बनता है। जो कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इनके सड़ने से बनती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक कोल, कोयला। कोल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल्स एंड अर्लीस्ट यूज फॉसिल फ्यूल्स। कोल एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल है, खनिज है, और सबसे पहले यूज़ किया गया फॉसिल फ्यूल है। जो सबसे पहले जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल यूज़ किया गया था वो कोल था। इट अकर्स एट वेरिंग डेप्थ अंडर द अपर क्रस्ट ऑफ द अर्थ। अपर क्रस्ट, अर्थ की अपर क्रस्ट के नीचे अलग अलग गहराइयों में पाया जाता है। कोई कम गहराई पर, कोई ज़्यादा गहराई में पाया जाता है। कोल बेल्ट्स जनरली कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन। जो कोल बेल्ट्स हैं, मतलब ये जो कोयला है, इसमें अलग अलग अमाउंट में मीथेन पाया जाता है। कोल इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस कंपाउंड। कोल एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर और फॉस्फोरस के कंपाउंड्स का। इट इज़ फाउंड इन कोल माइंस डीप अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये अर्थ के सरफेस के अंदर बहुत ज़्यादा गहराइयों में कोयले की खानों में पाया जाता है। इन इंडिया कोल डिपॉजिट्स आर फाउंड मेनली झारखंड, झरिया, बोकारो, ओडिशा, मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, रानीगंज। भारत में जो कोल डिपॉजिट्स हैं, जो कोयले की खानें हैं, वो पाई जाती हैं मेनली झारखंड, झरिया, बोकारो में, ओडिशा, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल के रानीगंज में पाया जाता है। An extra bit, Warren Hastings, the first Governor General of West Bengal, initiated the commercial coal mining at Raniganj in the year 1774. वॉरेन हेस्टिंग जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वेस्ट बंगाल के, तो उन्होंने शुरुआत की थी कमर्शियल कोल माइनिंग की, मतलब व्यापारिक कोयले की खनन की। रानीगंज में 1774 में स्टार्ट किया था सबसे पहले इन्होंने कमर्शियल कोल माइनिंग रानीगंज में की थी। वॉरेन हेस्टिंग ने स्टार्ट, जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वेस्ट बंगाल के। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ कोल मीन्स कोयले का फॉर्मेशन कैसे होता है, कोयला कैसे तैयार होता है। Coal was formed from the remains of plants that live in swampy forests of scale trees, giant ferns, horsetails and club mosses over millions of years ago. लाखों करोड़ों साल पहले जो आपके दलदली इलाकों के जंगल थे, उनके पेड़ों से, जाइंट फर्न्स, बड़े बड़े फ्लावरलेस प्लांट होते हैं उनसे, हॉर्सटेल, क्लब मॉसेस, ये ग्रीन कलर के प्लांट्स होते हैं अलग अलग तरीके के, इनके हज़ारों लाखों साल पहले ज़मीन के अंदर दबने से, इनके प्लांट के रिमेन से कोल का फॉर्मेशन होता है, कोल बनता है। जब ये पेड़ पौधे ज़मीन में दब गए लाखों करोड़ों साल पहले, फिर इनसे कोल का फॉर्मेशन हुआ। लेयर अपॉन लेयर ऑफ दीज प्लांट्स डाइड, एक के बाद एक लेयर इन प्लांट की मरती गई, एंड वर कंप्रेस्ड, और दबती गई इनके ऊपर, एंड देन कवर्ड विथ सॉइल, और फिर ये मिट्टी से कवर हो गया। एज दी लेयर्स वर सक्सेसिवली कवर्ड, जैसे कि इसमें बारी बारी इन पर लेयर्स कवर होती गई, तो इन पर जो हवा की एक्सेस थी वो लिमिटेड हो गई। देयर एक्सेस टू द एयर वॉज लिमिटेड, तो इन पर हवा कमी से पहुंचने लगी, लिमिटेड पहुंचने लगी। एंड दिस स्टॉप द फुल डिकम्पोजिशन प्रोसेस क्रिएटिंग पीट, और इससे जो पेड़ थे उनका फुल डिकम्पोजिशन नहीं हुआ, फुल्ली तरीके से वो सड़े नहीं, और इस तरीके से बना पीट। ये पीट एक तरीके का कोयला होता है। पूरी तरीके से जब प्लांट रिमेन्स नहीं सड़ते हैं तो ये इस तरीके का कोयला बनता है, पीट। कोल वॉज फॉर्म ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ द पीट एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। कोल बनता है पीट के हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर कंप्रेस होने से, दबने से बनता है। एज कोल वॉज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। जैसे कि कोल बनता है वनस्पति के रिमेन्स से, इसलिए इसे बोला जाता है फॉसिल फ्यूल। हैंस द ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। इसलिए जो धीरे धीरे जो प्रोसेस होता है डेड वेजिटेशन का, मृत वनस्पति का कोयले में बदलने का, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम कार्बोनाइजेशन। जो ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, धीरे धीरे कन्वर्जन का प्रोसेस होता है डेड वेजिटेशन का कोल में कन्वर्ट होने का, इसे हम बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। द पीरियड ड्यूरिंग विच दिस प्रोसेस ऑफ कोल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड कार्बोनिफेरस एज। और वो पीरियड जिस दौरान ये कोल फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है, कोयले का फॉर्मेशन होता है, कार्बोनाइजेशन होता है, इस पीरियड को हम बोलते हैं कार्बोनिफेरस एज। अब देखिए आपको एक पिक्चर से शो किया गया है फॉर्मेशन ऑफ कोल, कोयले का फॉर्मेशन। सबसे ऊपर है आपके ह्यूज फॉरेस्ट जो 300 मिलियन साल पहले अर्थ पर कवर्ड थे, वो जब मर गए तो इनके रिमेन्स आपके दलदली मिट्टी में दब गए। नेक्स्ट आपके आ गया द वेजिटेशन डाइज एंड फॉर्म पीट। जब ये वनस्पति दब गई और मर गई तो इससे बना पीट। अब ये पीट का जब कंप्रेशन हुआ, ये लेयर्स के बीच दबा, तो इससे बना लिग्नाइट, और जब फिर और ज़्यादा कंप्रेशन हुआ तो इससे बनता है बिट्यूमिनस कोल, और फिर इसका और ज़्यादा कंप्रेशन होता है तो इससे बनता है एंथ्रासाइट।
द कार्बन कंटेंट ऑफ द कोल राइजेज, जो कार्बन का कंटेंट है, जो कार्बन की मात्रा है वो कोल में बढ़ती जाती है। एज इट इज़ कंप्रेस फर्दर, जैसे जैसे दबता जाता है और ज़्यादा अंदर गहराई में जाता जाता है, इसमें कार्बन की मात्रा बढ़ती जाती है। एंड द मॉइस्चर कंटेंट फॉल्स, और जो नमी की मात्रा होती है वो कम होती जाती है। द फर्स्ट टाइप ऑफ कोल टू फॉर्म इज़ लिग्नाइट, जो सबसे पहले तरीके का कोल बनता है वो बनता है लिग्नाइट, फॉलोड बाय बिट्यूमिनस कोल, और उसके बाद बनता है आपका, उसके बाद आता है बिट्यूमिनस कोल, एंड लास्टली एंथ्रासाइट, और लास्ट में आता है आपका एंथ्रासाइट। वैन कोल इज हीटेड इन एयर, जब कोल को हवा में जलाया जाता है, इट बर्न्स एंड मेनली प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलॉन्ग विद हीट एनर्जी। ये बर्न होता है, जलता है और प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में बनती है हीट एनर्जी, गर्माई निकलती है। देखा है आपने, जब कोल को जलाते हैं तो अब तो हीट एनर्जी निकलती है, और एक धुआं जो निकलता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। सी मीन्स कार्बन, जो आपका कोयला है, प्लस ऑक्सीजन O2, हवा में जलाते हैं, ऑक्सीजन चाहिए जलने के लिए, तो ये दोनों जब जलते हैं, एक साथ मिलते हैं, तो इसके जलने से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ कोल, कोयले के प्रकार। बेस्ड ऑन कार्बन कंटेंट देयर आर 4 वेराइटीज़ ऑफ कोल, कार्बन की मात्रा के हिसाब से 4 तरीके के कोल हैं, 4 वैरायटी है कोल की। फर्स्ट है आपका पीट, इट कंटेन्स अबाउट 11% कार्बन, इसमें लगभग 11% कार्बन होता है। इट इज़ यूज टू इम्प्रूव सॉइल एंड ऑल्सो एज एन इंडस्ट्रियल फ्यूल, इसका यूज़ किया जाता है सॉइल को इम्प्रूव करने के लिए, और इंडस्ट्रियल फ्यूल में भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका एंथ्रासाइट, इट कंटेन्स अबाउट 96% कार्बन एंड इज़ मेनली यूज फॉर हीटिंग, इसमें लगभग 96% कार्बन होता है, और इसमें इसका मेनली यूज़ किया जाता है हीटिंग के लिए। इट इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट वैरायटी ऑफ कोल, और इसे सबसे बेस्ट वैरायटी का कोल भी माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा बिट्यूमिनस, इट कंटेन्स अबाउट 65% कार्बन एंड इज़ यूज फॉर पावर जनरेशन इन द थर्मल पावर प्लांट्स, इसमें 65% कार्बन होता है, लगभग 65% कार्बन होता है, उसका मेनली यूज़ किया जाता है पावर जनरेशन में, मतलब बिजली के जनरेशन में, थर्मल पावर प्लांट्स में इसका यूज़ किया जाता है। थर्मल पावर प्लांट जहाँ पे बिजली बनाई जाती है, तो वहाँ पर इसका यूज़ बिजली बनाने के लिए किया जाता है इस कोयले का। नेक्स्ट है हमारा लिग्नाइट, इट कंटेन्स अबाउट 38% कार्बन, इसमें लगभग 38% कार्बन होता है। इट इज़ कंसिडर्ड अ लो ग्रेड कोल वेराइटी, से लो ग्रेड वैरायटी का कोल माना जाता है। इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ स्मोक ऑन हीटिंग, और इसमें बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है जब जलाते हैं इसे। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर पावर जनरेशन, और इसका यूज़ भी पावर जनरेशन में किया जाता है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक, यूजेज ऑफ कोल, कोयले के यूजेस। फर्स्ट है आपका कोल इज़ वाइडली यूज एज अ फ्यूल इन फैक्ट्रीज एंड थर्मल पावर स्टेशन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, कोल का यूज़ किया जाता है फैक्ट्री में और थर्मल पावर प्लांट्स में, थर्मल पावर स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। सेकंड है आपका इट कैन ऑल्सो बी यूज टू मेक सेवरल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोलतार एंड कोल गैस, इसका यूज़ सेवरल प्रोडक्ट्स बनाने में भी किया जाता है, बहुत से प्रोडक्ट जैसे कि कोक, कोलतार और कोल गैस बनाने में भी इनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कोल इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक पेट्रोल एंड सिंथेटिक नेचुरल गैस, कोल का यूज़ किया जाता है सिंथेटिक पेट्रोल और सिंथेटिक नेचुरल गैस के मैन्युफैक्चरिंग में भी। कोल इज़ यूज एज अ सोर्स ऑफ मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज बेंजीन, टोलुइन, फिनॉल, नेपथलीन एक्सेट्रा, और कोल का यूज़ बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने में भी किया जाता है, जैसे कि बेंजीन, टोलुइन, फिनॉल और नेपथलीन। इट इज़ यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, और मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में, मेटल्स के निष्कर्षण में भी इसका यूज़ किया जाता है। नाउ मूव ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, कोल का विनाशकारी आसवन। कोल कंटेन्स मैनी वैल्यूएबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अपार्ट फ्रॉम कार्बन, कोल में कार्बन के साथ साथ और भी बहुत सारे वैल्यूएबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। वैन कोल इज़ हीटेड विदाउट एयर, इट डज़ नॉट बर्न बट प्रोड्यूसेस मैनी बाई प्रोडक्ट, जब कोयले को हवा की एब्सेंट में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में जलाया जाता है, बिना हवा के जलाया जाता है, तो ये जलता नहीं है, बहुत सारे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है जिन्हें हम बाई प्रोडक्ट्स बोलते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ हीटिंग कोल टू हाई टेम्परेचर अबाउट 1000 डिग्री सेल्सियस इन दी एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। ये प्रोसेस जिसमें कोयले को जलाया जाता है हाई टेम्परेचर पर, लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर, बिना हवा के एब्सेंस में जलाया जाता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। द मेन बाई प्रोडक्ट्स ऑफ दिस प्रोसेस आर कोक, कोलतार, कोल गैस एंड अमोनियकल लिक्वर, जो मेन बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं इस प्रोसेस से वो बनते हैं आपके कोक, कोलतार, कोल गैस और अमोनियकल लिक्वर। कोल तार इज़ अ ब्लैक विस्कस लिक्विड विथ एन अनप्लीजेंट स्मेल, कोल तार एक काला चिपचिपा लिक्विड होता है जिसकी स्मेल अनप्लीजेंट होती है, जिसकी स्मेल अच्छी नहीं होती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अराउंड 200 डिफरेंट कंपाउंड्स विच आर ऑल्सो सेपरेटेड एंड यूज, ये अराउंड 200 डिफरेंट कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है जिनको अलग करके भी यूज़ किया जाता है, जिनको सेपरेट करके भी यूज़ किया जाता है। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार सर्व एज अ रॉ मटेरियल फ्रॉम फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज लाइक सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, परफ्यूम, प्लास्टिक, पेंट्स, एक्सप्लोजिव एक्सेट्रा। प्रोडक्ट्स जो हम कोल तार से प्राप्त करते हैं इसका यूज़ किया जाता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल बनाने के लिए, जैसे कि सिंथेटिक डाइज, ड्रग, परफ्यूम,
प्लास्टिक, पेंट्स, एक्सप्लोसिव एक्सेट्रा। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग वार्निश, इसका यूज़ वार्निश बनाने में भी किया जाता है। रोड रोड बनाने में आपने देखा होगा ब्लैक कलर का लिक्विड का यूज़ होता है, वो कोल तार होता है, इसके बनाने में भी यूज़ किया जाता है। एंड वाटर प्रूफिंग रूफ्स, और वाटर प्रूफिंग रूफ्स छतें बनाने में भी किया जाता है। कोक इज टफ पोरस ग्रेश ब्लैक रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर पायरोलिसिस। कोक एक टफ पोरस मीन्स छिद्रयुक्त छेदों वाला एक ग्रेश ब्लैक रेसिड्यू होता है, अवशेष होता है, जो पायरोलिसिस के बाद बचता है। पायरोलिसिस वही प्रोसेस है बिना ऑक्सीजन के जलाने का प्रोसेस। इस प्रोसेस के बाद जो रेसिड्यू बचता है, जो अवशेष बचता है, वो कोक कहलाता है। ये टफ होता है और पोरस होता है, छिद्रयुक्त होता है, ग्रेश होता है। इट इज़ 98% कार्बन, ये 98% कार्बन होता है। इट इज़ यूज एज अ स्मोकलेस फ्यूल इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, इसका यूज़ स्मोकलेस फ्यूल की तरह किया जाता है, बिना धुएं वाले फ्यूल की तरह। एंड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, और स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग फ्यूल गैसेज, और इसका यूज़ फ्यूल गैसेज बनाने में भी किया जाता है, लाइक वाटर गैस, जैसे कि वाटर गैस CO+H2, एंड प्रोड्यूसर गैस, और प्रोड्यूसर गैस जैसे कि CO+N2, इनके बनाने में भी कोक का यूज़ किया जाता है। कोल गैस इज ऑब्टेन व्हेन कोल इज प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन कोक। कोल गैस हमें तब प्राप्त होती है जब कोल को प्रोसेस किया जाता है कोक प्राप्त करने के लिए। इट इज़ यूज एज अ फ्यूल, इसका यूज़ एज अ फ्यूल किया जाता है, ईंधन की तरह किया जाता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अमोनियकल लिक्वर, अ कंपाउंड ऑफ अमोनिया, इज ऑल्सो फॉर्म विच इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर। इस प्रोसेस के दौरान एक अमोनिया का लिक्वर बनता है, अ कंपाउंड ऑफ अमोनिया, जो एक कंपाउंड होता है अमोनिया का, एक तरल बनता है, एक लिक्विड बनता है, अमोनिया का लिक्वर बोलते हैं उसे। इसका यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग में, फर्टिलाइजर्स के मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। मूव ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक, पेट्रोलियम। एक तरीके का तेल होता है जिसका यूज़ किया जाता है पेट्रोल, प्लास्टिक और भी तरीके के केमिकल्स ऑब्टेन करने के लिए। इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड, पेट्रोलियम इज द लाइफ लाइन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। आज की दुनिया में पेट्रोलियम आधुनिक सभ्यता की लाइफ लाइन है। इन फैक्ट द इकोनॉमी ऑफ अ नेशन डिपेंड्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट ऑन इट्स पेट्रोलियम वेल्थ। वास्तव में जो एक देश की जो इकोनॉमी है, आर्थिक स्थिति है, वो डिपेंड करती है एक हद तक, बहुत ज़्यादा हद तक, पेट्रोलियम वेल्थ पर, कि उस देश में कितना पेट्रोलियम है। दैट इज़ वाई पेट्रोलियम इज कॉल्ड द ब्लैक गोल्ड, और इसी वजह से इसे बोला जाता है ब्लैक गोल्ड, काला सोना। इट्स नेम इज़ ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड पेट्रा रॉक एंड ओलियम ऑयल। इसका जो नेम है वो एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, पेट्रा जिसका मीनिंग होता है रॉक, एंड ओलियम ऑयल। थर्स पेट्रोलियम मीन्स रॉक ऑयल, इसलिए पेट्रोलियम का मीनिंग होता है रॉक ऑयल, चट्टानी तेल। चट्टान होता है रॉक और ऑयल मीन्स तेल, चट्टानी तेल। पेट्रोलियम और ऑयल इज़ अ लिक्विड फॉर्म ऑफ अ फॉसिल फ्यूल। पेट्रोलियम या ऑयल एक लिक्विड होता है जो फॉसिल फ्यूल से बनता है, जीवाश्म ईंधन से, पेड़ों के या जानवरों के दबने से बनता है। पेट्रोलियम हैज़ नॉट ओनली बिकम वर्ल्ड्स लीडिंग फॉसिल फ्यूल बट इट्स प्रोडक्ट्स हैव ऑलमोस्ट बिकम इंडिस्पेंसिबल फॉर द पीपल ऑन अर्थ। पेट्रोलियम सिर्फ एक प्रमुख फॉसिल फ्यूल ही नहीं है, लेकिन इसके प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गए हैं आज अर्थ पर लोगों के लिए। इट इज़ अ थिक डार्क कंबस्टिबल लिक्विड मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन दैट आर कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन। ये एक गाढ़ा काला और ज्वलनशील लिक्विड होता है, मतलब जलने वाला लिक्विड होता है, जो बर्न्स का, जो कि कंपाउंड्स होते हैं हाइड्रोजन और कार्बन के। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का फॉर्मेशन, पेट्रोलियम कैसे बनता है। पेट्रोलियम इज फॉर्म बाय द कंपोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अंडर द सी। पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सड़ने से। जब बहुत ज़्यादा गहराई में, समुद्र में ज़्यादा गहराई में जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म सड़ जाते हैं तो इनके सड़ने से पेट्रोलियम बनता है। व्हेन दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स डाई, जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, दे वर डम्प्ड इनटू सी फ्लोर, ये सी फ्लोर पर जाकर डंप हो जाते हैं, मीन्स फेंक दिए जाते हैं समुद्र के फ्लोर पर। एंड गॉट बरीड एंड स्क्वीज अंडर द लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, और फिर ये जाकर दफन हो जाते हैं अंडर द सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री चट्टानों पर जाकर दफन हो जाते हैं और स्क्वीज हो जाते हैं, दब जाते हैं। इमेंस हीट एंड प्रेशर ट्रांसफॉर्म दीज रिमेन्स इनटू पेट्रोलियम। जब इन रिमेन्स पर बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी और प्रेशर पड़ता है तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, मतलब चेंज हो जाते हैं रिमेन्स पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में। सिंस पेट्रोलियम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ डेड रिमेन्स सो इट इज़ नोन एज फॉसिल फ्यूल। जैसे कि पेट्रोलियम एक प्रोडक्ट होता है डेड रिमेन्स का, मरे हुए लिविंग ऑर्गेनिज्म का, रिमेन्स का, तो इसे हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। जैसे कि कोल भी था आपका, रिमेन्स से बनता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिमेन्स से बनता है, उनके दबने से, सड़ने से। ऐसे ही ये पेट्रोलियम भी आपका रिमेन्स से बनता है, प्लांट्स एनिमल्स के, तो इसे हम फॉसिल फ्यूल बनते हैं, बोलते हैं जीवाश्म ईंधन। ये समुद्र में जब ये अंदर बहुत ज़्यादा दब जाते हैं ये पेड़ पौधे और पर प्रेशर बनता है तो ये पेट्रोलियम का निर्माण होता है। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यहाँ तक आपको सब टॉपिक समझ में आ गए होंगे।
ना होमवर्क टाइम। होमवर्क में आपको पेज नंबर 61 के सेल्फ चेक क्वेश्चंस करने हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, 5 फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपको बुक में फिल करनी है पेंसिल से और कल सुबह 8 बजे से पहले मुझे सेंड करनी है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।